क्या हाल है आप लोग सबका भाई। बहुत दिन बाद वेलकम बैक टू माय चैनल, है कि नहीं। बड़ा खास अपडेट देते हैं जैसे हम, एंड लाइक यू केयर। बट कोई बात नहीं, 32,000 सब्सक्राइबर्स हो गया, दैट इज अ न्यू अचीवमेंट इन इटसेल्फ विदाउट वर्किंग हार्ड। जस्ट से जस्ट से तो भाई अब एक नया अनाउंसमेंट क्या है भाई कि भाई हम लोग के पास आया है सीबीएसई का डेट शीट, है कि नहीं। मजा ही आ गया, एकदम मजा आ गया। मतलब मेरे को तो लग ही नहीं रहा था कि डेट शीट भी आने वाला है। मेरे को तो लगा सीधा आएगा अनाउंसमेंट, एग्जाम कैंसल्ड। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और इस साल हो गया थोड़ा खतरनाक अपने लिए। टर्म 2 जितना लेट होगा टर्म 1 का डेट शीट, और जितना लेट तक एग्जाम्स चलेगा, दैट लॉन्गर आवर एंटायर टाइम स्पैन गोज टू वेस्ट फॉर द टर्म 2 एग्जाम। तो मेरे को टर्म 2 के लिए बहुत ज्यादा फिक्र है, क्योंकि टर्म 2 सब्जेक्टिव हो सकता है, अच्छा प्रोबेबिलिटी है, ऑफलाइन भी होगा। उसके साथ साथ जो टर्म 1 के लिए पढ़ रहे हो वो टर्म 2 में नहीं आएगा। तो बहुत लोगों को ये अच्छा लगा, लेकिन एक्चुअल में बड़ा खराब चीज है। बिकॉज जितना भी आप अभी तक मेहनत की हो, मार्च से लेकर अभी तक जितना पढ़ाई होगा दिसंबर का एंड तक, वो कुछ काम नहीं आने वाला है आपका एंड में। मतलब हाँ, अगर टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो काम तो बिल्कुल आएगा, मतलब वो बेसिक नॉलेज था। बट कुछ तो पोर्शन है जो आप जेन्युइनली पढ़ाई करोगे, दैट विल नॉट कम इन द एंड ऑफ मार्च। सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम, यू विल फेस द प्रॉब्लम। तो इसीलिए भाई अब क्या करें, मतलब अब तो अब शेड्यूल आ गया है कि नहीं। फाइनली 18 अक्टूबर 2021 को हम लोग के पास आ गया था भाई टाइम शेड्यूल, एंड दिस इज द टाइम शेड्यूल दैट वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट what the dates are, how to study for it, right, and where you currently stand, just giving you a reality check कि कितने दिन हैं आपके पास, है कि नहीं। तो ये वीडियो तो सर 19 अक्टूबर को मोस्ट प्रोबेबली रिलीज हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके बीच में लैग रहेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली रिलीज हो जाना चाहिए। एंड लेट लतीफ लोग हो आप लोग, जब तक ये वीडियो आप लोग तक पहुंचेगा, व्यूज जनरेट होंगे कुछ 2-4, तब तक मेरे को लगता है इट विल बी 25 अक्टूबर। तो मैंने एक टाइमलाइन बना दिया आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके से। 25 अक्टूबर बीइंग द डेट यू हैव स्टार्टेड टू वॉच दिस वीडियो, एंड आई हैव क्रिएटेड द टाइमलाइन टिल द बिगिनिंग ऑफ जनवरी, राइट। बिकॉज यहां पर हमारे पास जो सब्जेक्ट का लेआउट है, दिस इज फॉर द मेजर सब्जेक्ट्स। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए सीबीएसई बोर्ड ने मेजर माइनर सब्जेक्ट्स बना दिया। So we have to concentrate on the major subjects right now, because this time schedule is apparently only valid for the major subjects. ओनली द मेजर सब्जेक्ट लिख दिया हुआ है, देखो भाई मेजर सब्जेक्ट, है कि नहीं। तो माइनर सब्जेक्ट्स के लिए फिर से एक डेट आएगा, बट ऑब्वियस सा बात है वो माइनर सब्जेक्ट्स 22 दिसंबर के बाद होगा, राइट। 22 दिसंबर के भी बाद होगा, तो वो चलेगा जनवरी तक। मोस्ट प्रोबेबली यही होगा जनवरी तक। अगर जनवरी तक भाई पहला ही हाफ ईयरली चल रहा है, हाफ ईयरली ही बोलेंगे इसको क्योंकि एनुअल तो बहुत दूर है, तो आप सोचो अगर उनको मार्च में कंडक्ट करना है तो आपके पास 2 महीने बचेंगे पढ़ाई करने को। अगर टर्म 2 मार्च का एंड में होता है, 2.5 months you will be left with to do the entire term 2। तो मैंने तो अपने क्लासेस में टर्म 2 का पढ़ाई शुरू करवा दिया है कि नहीं। क्रैश कोर्सेज भी चलेंगे, टर्म 1 टर्म 2 दोनों के। कांटेक्ट करना हो भाई डिस्क्रिप्शन में कहीं पे खोज लेना कैसे कांटेक्ट करना है, वेबसाइट का लिंक भी है। लेकिन दैट बीइंग अपार्ट, व्हाट डू वी डू और हाउ डू वी डू राइट नाउ, राइट। सो ये सारा का सारा शेड्यूल मैंने स्टडी कर लिया है कि नहीं, सारे डेज गिन लिए, और फाइनली वी हैव अराइव्ड एट दिस टाइमलाइन, राइट। सो हम लोग का सबसे पहला एग्जाम जो बैठ रहा है, जो रेड जो डॉट्स हैं, ये जो रेड जो मैंने छोटे छोटे मार्क्स क्रिएट किए हैं, these are when your exams are, right? So your exams are starting on 3rd December apparently। तो मैक्सिमम बच्चे, ऑब्वियस सा बात है, इंग्लिश होगा आपका, तो 3rd दिसंबर को आपका इंग्लिश एग्जाम है, 6th दिसंबर को मैथ्स है, 8th दिसंबर को बिजनेस स्टडीज है। तो आप देख रहे हो कितना क्लोज है वो टाइमलाइन, कितना कितना क्लोज है, मतलब 1-2 दिन, 2-2 दिन का गैप बैठ रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी ट्रिकी। एंड देन वी हैव हम लोग का अकाउंट्स का एग्जाम, जो कि 5 डेज के बाद है। 8th के बाद सीधा 13th को पड़ रहा है अकाउंट्स का एग्जाम। उसके बाद इकोनॉमिक्स है सर, इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ 1 दिन का छुट्टी, 1 दिन, 2 दिन भी ठीक से नहीं बोलेंगे। 13th को एग्जाम है, 14th पूरा डे फ्री है, 15th को इकोनॉमिक्स है। और उसके बाद अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस या कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है तो वो 21st को एग्जाम बैठ रहा है, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स, बट आई थिंक इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस लेने वाले लोग हैं, काफी हैं। मैथ्स लेने वाले उससे भी ज्यादा हैं कॉमर्स फील्ड में। तो अपने हिसाब से फिगर आउट कर लो आपका स्कूल में आपने क्या कॉम्बिनेशन चूज किया, ऑल ओवर इंडिया जो भी ये वीडियो देख रहा है। बट टू कीप इट शॉर्ट, दिस इज हाउ यू शुड स्टडी। इट इज कॉल्ड द रिवर्स स्ट्रक्चर, राइट। तो आप बेसिकली क्या करते हो, आप ये जो पूरा टाइमलाइन है इसको उल्टा करके ऑपोजिट पैरेलली आप गिरा देते हो इसी लाइन पे। तो सबसे पहले आपको पढ़ाई करना है उस एग्जाम के बारे में विच इज गोइंग टू कम लास्ट। तो अभी आपको फोकस उस एग्जाम पे करना है जो लास्ट में आएगा, और जैसे जैसे डेट पास आएगा एग्जाम का, आप सर वो पढ़ाई करेंगे, आप वही पढ़ाई करेंगे जो अभी आने वाला है। तो सबसे लास्ट में आप किसका पढ़ाई करेंगे, आप इंग्लिश का पढ़ाई करेंगे।
इंग्लिश का एग्जाम जब 3 दिसंबर को, आप लास्ट में इंग्लिश का रिवीजन करेंगे, उसका पढ़ाई करेंगे, है ना। और सबसे पहले लास्ट एग्जाम क्या दिख रहा है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। तो अज्यूमिंग आपका इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस नहीं है ना, अगर है तो 3-4 दिन उसका अभी से पढ़ना शुरू कर दो, अभी खत्म कर दो उसको 4-5 दिन में। और अगर नहीं है तो आपको इकोनॉमिक्स सबसे पहले पढ़ना है। तो अज्यूमिंग आपका इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस नहीं है, दिस इज हाउ यू शुड स्टडी फॉर योर एग्जाम्स, राइट। So this is here it is. Assuming you are watching this video on 25th October or before that, from at least 25th October you should be planning this. सबसे पहले आप 10 days करोगे पढ़ाई इकोनॉमिक्स का। So from 25th October to 5th November, I think it's 11 days. या October 31 ना, तो 25th October से लेकर 5th November आपको पढ़ना है इको। इको को बहुत ज्यादा फोकस क्यों दिए हैं सर, इतना दिन थोड़ी लगता है इको करने में। सर आपको बहुत गहरे तरीके से पढ़ना होगा, यू हैव टू स्टडी इट वेरी डीपली, वेरी माइन्यूटली, because MCQs are kind of irritating that way, and most of all you have to study in such a way that you remember till almost the end of December. तो आपको अभी ऐसे पढ़ाई करना है that it retains after 1.5 months, so it will take time, so I have given you time. सही है, 11 days का टाइम है, इको का आधा सिलेबस, MCQ 40 मार्क्स का अगर आप नहीं कर सकते सर, आपको क्लास 11 में नहीं जाना था, समझ पा रहे हैं। तो आप 25 अक्टूबर से 5 नवंबर लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, ये कंप्लीट करना है मतलब करना है। अब उसमें आईईडी करना है आपको अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, और आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स करना है, वो आपको करना पड़ेगा सर, सीबीएसई बोर्ड में है तो है। उसके बाद आता है आपका 6th से लेकर 15th तक आप पढ़ेंगे अकाउंट्स, राइट। जैसे ही आपका इको खत्म होगा आप स्टार्ट कर देंगे अगला दिन से अकाउंट्स। अकाउंट्स के लिए भी सर आप लीजिए 10 डेज आराम से, बट यू सी वी डोंट नीड एक्स्ट्रा डेज फॉर अकाउंट्स। व्हाई? Because accounts is more like a practical subject. All you need to do is solve it, right? So solve वाला चीज भी हो सकता है, और इसमें ज्यादा कंसेप्ट्स है, एक चैप्टर का एक ही कंसेप्ट है ना भाई, तो इतना ज्यादा टेंशन भी नहीं है, और सिलेबस भी ठीक ठाक ही लगा पढ़ाने के बाद भी, मतलब इट्स क्वाइट इजी। पार्टनरशिप में ही 3-4 चैप्टर आ रहा है, इट्स नॉट दैट टफ, इट्स रियली नॉट दैट टफ। शेयर्स भी इजी है, सब कुछ इजी है, अगर पढ़ा है तो सब इजी है, कुछ नहीं आता है तो फिर ये टाइमलाइन भी आपको नहीं बचा सकता, समझ रहे हो, फिर चीटिंग ही करना बैठ के। तो अकाउंट्स आ रहा है 6th से लेकर 15th तक, अकाउंट्स 6th to 15th आपको ये पढ़ाई करना है 10 डेज, और इसमें सब खत्म करना है, और उसके बाद देखिए ये है व्हाट टू स्टडी एंड व्हेन टू स्टडी। मैं ये नहीं बता रहा हूं अभी कि अकाउंट्स में आपको पढ़ाई कैसे करना है, उस पर मेरे को टाइम मिलेगा, मैं दूसरा वीडियो डाल दूंगा। आई विल टेल यू विच सब्जेक्ट कौन सा डेट पे क्या क्या रिवाइज करने हैं, दैट कैन ऑल्सो बी डन, यस आई डू इट, सो आई विल डू इट इफ आई हैव टाइम एनफ फॉर यूट्यूब। एंड देन वी हैव मैथमेटिक्स। सो जिन लोग का मैथमेटिक्स है सर, देखिए मैंने कितना टाइम दिया आपको, 16th से लेकर 28th तक मैंने मैथमेटिक्स पढ़ने बोला आपको नवंबर का, समझ रहे हो, पूरा नवंबर पढ़ा हुआ है। तो मैंने आपको 10 दिन दे दिया इकोनॉमिक्स के लिए, अक्टूबर का 5th लेकर, है ना, 5th नवंबर तक, 25th से लेकर 5th। उसके बाद अकाउंट्स में भी मैंने आपको पकड़ा दिया 10 दिन, 15 तारीख तक पूरा बुक कर दिया, है ना। फिर 16 से लेकर एंड ऑफ मंथ 28 तक ऑलमोस्ट मैंने बोला मैथमेटिक्स कर लो, जिनका मैथमेटिक्स है, क्योंकि मैथमेटिक्स टफ होता है, एमसीक्यू तो और भी खतरनाक है कि नहीं। और 29 से लेकर 2nd कर लो इंग्लिश, 29 से 2nd कर लो इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में सर लगता है आपका करीब करीब 4 दिन बहुत है, 29, 30, 1, 2, और 3rd का भी आधा दिन तो मिल ही जाएगा सर एग्जाम में, है ना, आधा दिन भी नहीं तो 3-4 घंटा तो बनता ही है। तो ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। आप अगर ये शेड्यूल फॉलो कर लेते हैं एंड देन रेस्पेक्टिवली यूज द टाइम ब्रेक्स, जैसे 3rd दिसंबर तो आ गया इंग्लिश, अब जैसे ही इंग्लिश का एग्जाम खत्म होगा सोना नहीं है, समझ रहे हैं आप, हो गए इंग्लिश ओवर, माने 1-2 घंटा रेस्ट लो, कुछ रेस्ट लेने लायक एग्जाम भी नहीं है, समझ रहे हैं। घर आइए और शुरू कर दीजिए मैथ्स का रिवीजन, 3rd का आधा यूज करिए, 4th यूज करिए, 5th यूज करिए, 6th का आधा यूज करिए, आप मैथ्स का एग्जाम दीजिए, बहुत टाइम है। तो वो जो पढ़े मैथ्स में वो फिर से यहां यूज कर लो, आपको याद भी आएगा। अकाउंट्स में देख रहे कितना दिन है, अब अकाउंट्स का जो ये टाइम गैप है, यहां पर लिखना भूल गया मैं, ये जो टाइम गैप है सर, इसमें आप शुरू में थोड़ा सा इको रिवाइज करेंगे, आप इसमें इको को एटलीस्ट 1 दिन देंगे, 1 डे, गिव इट टू इको, 6 to 7 आवर्स रिवाइज इको, क्योंकि बहुत दिन पहले पढ़ा हुआ होगा, तो इको को दे देंगे टाइम, और उसके बाद फिर आप अकाउंट्स रिवाइज करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स करिए रिवाइज 13 तक, फिर 13th का हाफ, 14th पूरा दिन, 15th का हाफ आप इकोनॉमिक्स रिवाइज करेंगे, आपका एग्जाम्स ओवर। जिसका आईपी है भर, अब आईपी के लिए तो जरूरत से ज्यादा टाइम है, इसीलिए आईपी का डिस्कशन ही नहीं किया मैंने। 5 डेज अगर आईपी का मिलता है, आप पढ़ के पास कर सकते हो, पास के आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो 5 डेज में, सिंपल लॉजिक। तो भाई अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियर हो, आपका आईक्यू लेवल कितना है। हाँ जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई हम।
तो आप कितने गधे हो उस पर भी डिपेंड करता है। हाउ सिंसियर यू आर, हाउ मच यू लाइक टू स्टडी, हाउ मच यू लाइक द कंसेप्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ टीचर यू हैव, वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आपने गाइडेंस किससे लिया, दोस्त को टीचर बना के रखे हो, ठीक है फिर, और देख लो मतलब अपने हिसाब से, मेरा कहना है। और ये जो आपको वेबसाइट्स पे एमसीक्यूज एंड ऑल मिल रहे हैं, देखिए एमसीक्यू, अब मैं आई जस्ट एंड दिस वीडियो, आई डोंट हैव अ लॉट टू प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन विद, दिस इज द टाइमलाइन हाउ यू शुड स्टडी, राइट, फॉर एटलीस्ट द मेजर सब्जेक्ट्स। माइनर सब्जेक्ट्स में उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक चीज याद रखो, आज जैसे ये वीडियो अगर रिलीज हो रहा है 19th या 20th को, तो याद रखो टर्म 2 की पढ़ाई भी करो। सो सर हाउ मेनी आवर्स डू वी नीड टू स्टडी? इफ यू स्टडी सिंसियरली बाय योरसेल्फ, नॉट थ्रू एनी टीचर, बाय योरसेल्फ, समझ रहे हो? मतलब अगर आप कहीं क्रैश कोर्स भी ले रहे हो, हमारे यहां भी क्रैश कोर्स ले रहे हो, हम जो 2-3 घंटा आपको पढ़ाएंगे, उसके अलावा भी आपको खुद से एटलीस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा 4 to 5 आवर्स, बस। कोई 10 से 12, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फाइनल एग्जाम नहीं है जो दिन का 12 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। 40 मार्क्स का एमसीक्यू एग्जाम है आधे सिलेबस पे, समझ रहे हैं? तो आप 4 से 5 घंटा शिद्दत के साथ अगर पढ़ाई कर लेंगे तो सर और मैडम आपका आराम से 38, 37 आराम से आ जाएगा, समझ रहे हैं? वो लाने के लिए आपको बस इतना ही शिद्दत चाहिए। आपको 4 घंटा डेली पढ़ना है ये सारे सब्जेक्ट्स। अगर आप 4 घंटा 24 घंटा में से नहीं निकाल सकते पढ़ाई के लिए, तो पढ़ ही क्यों रहे हो? नौकरी वोकरी कर लो, है कि नहीं? एहसान मत करो पढ़ाई का। तो बस यही रहा आपका पूरा का पूरा टाइमलाइन। एंड आई विल बी पुटिंग अप शॉर्टली वीडियोज ऑन टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल एंड मतलब क्लास 12 के लिए भी, क्लास 12 के लिए ही, एंड क्लास 12 के लिए आई विल बी पुटिंग अप टीएस ग्रेवाल को पूरा सॉल्व करके सारा का सारा पीछे का जो क्वेश्चंस होता है फॉर टर्म 2। तो स्टे ट्यून्ड, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेहनत जा रहा है काफी, सच में जा रहा है। अब कर रहे हैं यार, मतलब सबको ऐसे फॉर ग्रांटेड ले लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सब भाग जाएंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए अब थोड़ा मेहनत करते हैं, यूट्यूब पर भी तो पैसा वैसा कमाते हैं कॉमर्स वाले हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक है भाई आप लोग को एग्जाम के लिए। सच में बर्बादी है, टर्म 2 का प्रिपरेशन भी साथ में जारी रखना, दिन में 2 घंटा टर्म 2 को डेडिकेट कर देना। जैसे ही आपका 15th को सर एग्जाम खत्म हो जाता है, 15 दिसंबर को, please start off with any crash course, any good crash course which we will also provide from 16th December. Just start off, don't delay, don't wait, otherwise आपका टर्म 2 सच में खराब जा सकता है, क्योंकि हम लोग के हाथ में टाइम बहुत कम है। मेरे को कम फील हो रहा है एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, आपको आइडिया भी नहीं है आपके पास कितना टाइम का शॉर्टेज है, समझ रहे हैं? ये वो चीज है जिसके लिए पूरा साल लोग प्रिपेयर करता है, आपको सिर्फ 2-3 महीना मिलेगा टर्म 2 के लिए। तो टर्म 1 तो जो है मैंने टाइमलाइन दे दिया, प्लीज इसे फॉलो करो, आराम से कवर कर सकते हो। अगर आप इसको भी फॉलो नहीं करते, टर्म 2 को भी लाइटली लेते हो, तो सर इस बार बोर्ड्स कैंसिल होने का स्कोप है नहीं। तो प्लीज इसको लाइटली ना लें, अपना करियर अपने हाथ में है कि नहीं? तो थोड़ा सा बी केयरफुल। बस इसी नोट के साथ ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू नीड एनीथिंग प्लीज कमेंट कर दो, कोई भी रिसोर्स होगा मैं प्रोवाइड करने का ट्राई करूंगा। बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं, कभी भी स्क्रीनशॉट लेके दफा हो जाइए। ओके बाय।